हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी लोग मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप इस चीज का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? वेरी गुड इवनिंग क्षितिज, राहुल, प्रियेश, कल्पना, पंकज, सभी लोग एक बार फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करो ना, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये डिस्कशन हो रहा है वो आरआरबी जेई न्यू बैच के रिगार्डिंग है, जहां पे हमने अपना टेक्निकल का सबसे पहला जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो हमने स्टार्ट किया है। आज की जो ये सेशन है पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। थ्योरेटिकल सेशन है ना। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। एक बार हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। अबाउट हमारा 18 या 19 तक हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम 2 दिन का पर्टिकुलर टाइम लेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आरआरबी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बाकी सभी लोग कंफर्म करो। रवीना ने बोला स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ऐसा है क्या? जहां तक मैं देख पा रहा हूं सब कुछ तो क्लियर है। बाकी सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग कंफर्म करिए ना यार, है ना। क्लास ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम क्या रहता है आपको बताया था ना मैंने, बताइए। क्लास ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम होता है सब कुछ कंफर्म करना। विजिबल है, एक बार रवीना आप ऐप को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लीजिए ना, उस वजह से भी दिक्कत आ रहा होगा। चलो सब कुछ क्लियर है, मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो कल की वाली क्लास में हमने कुछ चीजों डिस्कस कर ली थी, तो एक बार हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि एक बार देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था ना, तो एक से एक चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? बेसिक गेट्स के बारे में, ठीक है ना। हमने बेसिक गेट्स के बारे में बात की थी। 3 प्रकार के बेसिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, और तीसरा था हमारे पास नॉट गेट। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इनके डायग्राम भी देखे थे मैंने बताया था कि जो और गेट है ना वो आपका किस प्रकार से यहाँ पे कर्व बन रहा है ना, तो इस कर्व की वजह से और गेट ऐसा बनता है, याद करना। ये आपका और गेट हो गया। इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? ए प्लस बी। एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट आपका ऐसा होगा, यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनाना है, तो ये आपको हो जाएगा एंड गेट। इसका आउटपुट होता है ए डॉट बी। नॉट गेट क्या होता है? सिंपली आप ऐसे बना के यहाँ पे जो जीरो उसको जरूर बनाना है ना, यहाँ पे जो शून्य टाइप का बनाया ना मैंने, बबल टाइप का, वो जरूर बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया वो नॉट गेट नहीं कहलाएगा ना, इस बात को ध्यान देना। नॉट गेट में यहाँ पे ये जो बबल है बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये बबल ना बना के सिर्फ ऐसा बना दिया ना, सो दिस इज नॉट अ नॉट गेट। ये आपका नॉट गेट नहीं है, फिर बफर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बफर। बफर के बारे में ही बात करेंगे, बफर क्या होता है। बट इतना जरूर जाने कि यहाँ पे बबल जरूर बनाना ना। यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ मत कर देना, अगर लाइन ड्रॉ कर दिया मतलब वो क्या बन जाएगा आपका? एक तरीके से डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो वो तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था। एक चीज मैंने और बताई थी और गेट के बारे में कि और गेट मेरा किस प्रकार का स्विच है, तो दिस इज अ पैरेलल स्विच। मैंने बताया था आपको कि ये आपका एक पैरेलल स्विच है। ये हमारा किस प्रकार का स्विच है? दिस इज योर सीरीज स्विच। और ये किस प्रकार का स्विच है? नॉट गेट। ये एक तरह से आपका इन्वर्टर है। क्या आपका ये? इन्वर्टर। इतनी बेसिक चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो, वो ये था कि हम जैसे अगर मुझे बनाना है एक एक्सप्रेशन मुझे दिया y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी सी डी बार प्लस ई एफ, है ना। मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग बेसिक गेट्स। तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले मैंने आपको जो वर्किंग बताई थी वो ये था, है ना। बताया था मैंने आपको क्या? बनाओ। ये आपको याद रखना है, बनाओ। अगर आपको ये पता है ना तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे बनाओगे? ठीक है ना। तो आपको बनाना है, बनाओ से पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट कहाँ पे? एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, और एक ये ब्रैकेट है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा? नॉट गेट। तो नॉट गेट यहाँ पे है डी बार में। देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ए बी बनाना, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया? एंड गेट। ये बन दिया आपने यहाँ पे ए इनपुट, यहाँ पे दिया आपने बी इनपुट, तो बन गया आपका ए बी। फिर आपने यहाँ पे सी
और डी बार तो यहाँ पे सी दे दिया, तो यहाँ पे नॉट गेट दे दिया, और इसके बाद आपने यहाँ पे डी दे दिया, तो ये हो जाएगा डी बार, है ना। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, सी डी बार, और एक और आपने एंड गेट लगा दिया, वहां पे दिया आपने ई और एफ, है ना। तो ये बन जाएगा ई एफ। फिर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, बी हो गया, एन हो गया, एंड हो गया, तो लास्ट में क्या बचता है आपका और, तो आप लगा दो और गेट। इसको इसमें दिया तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी बार, फिर एक और गेट लगा दो यहाँ पे इस प्रकार से, और इसको भी यहाँ पे दे दो, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, जो आपको बनाना था वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक गेट का यूज करके किसी भी डिजिटल सर्किट को बना सकते हैं। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अभी हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। मैंने और गेट के बारे में बताया था, और गेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सर, इसमें नॉट गेट और ब्रैकेट विथ सेम लगाया है ना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। सबसे पहले तो मैंने ब्रैकेट को देखा, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद मैंने नॉट गेट को सॉल्व किया। ये देखो नॉट गेट, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर नॉट गेट, फिर एंड गेट, फिर और गेट। सबसे पहले ये ब्रैकेट तो सॉल्व किया ना, ए बी यहाँ पे लिया, ये लिया, इनको लिया, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व किया है, फिर नॉट गेट को सॉल्व किया, फिर एंड गेट को सॉल्व किया, फिर बाद में और गेट को सॉल्व किया। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं और गेट की प्रॉपर्टी। और गेट के बारे में मैंने ये देखा कि जैसे और गेट आपका इस प्रकार का गेट होता है, ये आपका और गेट है। और गेट में मैंने बताया था कि इन दोनों इनपुट में, ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, इसका आउटपुट था ए प्लस बी। ए और बी में कोई भी अगर एक वन हो गया ना, मतलब एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो जैसे एक प्रॉपर्टी है, एक इनपुट कर दिया मैंने जीरो और दूसरा कर दिया मैंने एक्स, तो आउटपुट क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, सोचो ना, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर इसको मैं वन करता हूं तो आउटपुट वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो वन में आउटपुट वन होता है ना। और अगर इसको मैं जीरो कर दूं, जीरो जीरो पे जीरो आएगा, तो जीरो और एक्स को अगर मैं और करता हूं तो मेरा आउटपुट कितना आएगा, एक्स आएगा। सबको क्लियर है कि नहीं ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है ना। आप इसमें x की वैल्यू को एज्यूम करके देख लो, कैसे देखोगे कि देखो भाई, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और गेट है, इस पे अगर एक भी इनपुट 1 हुआ ना, आउटपुट 1 होगा, तो एक तो इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। मतलब जो भी आपने x की वैल्यू एज्यूम करी वही आपका आउटपुट आ रहा है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर x की वैल्यू को मैंने जीरो लिया, जीरो जीरो पे आउटपुट जीरो आएगा, मतलब x की वैल्यू जीरो लिया तो आउटपुट जीरो आया, x की वैल्यू मैंने वन ली तो आउटपुट वन आया, मतलब इस केस में मेरा जो आउटपुट होगा ना वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जीरो प्लस एक्स कितना होता है, x होता है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हम लोग मैथ्स में भी तो यही करते हैं ना, जो हम लोग बेसिक मैथ्स करते हैं ना उसमें भी तो यही होता है। इसमें हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जीरो प्लस एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। बात करते हैं इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक इनपुट वन कर दिया गया है और यहाँ पे दिया एक्स, तो वन प्लस एक्स कितना होगा भाई, ये बात समझना। और गेट है, एक इनपुट वन हो गया, भाई मुझे पता नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दूसरा इनपुट क्या है। और गेट में अगर एक इनपुट वन है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरा इनपुट क्या है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा मेरा आउटपुट क्या होगा। तो वन प्लस एक्स हमेशा कितना होता है, वन होता है। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखना। कैसे किया मैंने, हमने बस ये देखा कि और गेट में एक भी इनपुट अगर वन हो गया, एक भी इनपुट अगर वन हो गया, दूसरा इनपुट चाहे एक्स जीरो लो वन लो कुछ भी लो, आउटपुट तो हमारा वन ही रहने वाला है। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी, वन प्लस एक्स बराबर वन। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं दोनों इनपुट सेम कर दूं, इसको भी x कर दिया इसको भी x कर दिया, तो आउटपुट क्या होगा, मतलब x प्लस एक्स कितना होगा। अगर मैं इसको जीरो मानता हूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो पे आउटपुट तो जीरो आ जाएगा। अगर मैं इसको वन मानता हूं, अगर इसको मैं वन एज्यूम करता हूं ना, और इसको भी मैंने वन एज्यूम किया, तो वन वन पे आउटपुट वन होता है। तो मैं यहां से क्लियरली बोल सकता हूं ना भाई कि x प्लस एक्स कितना होगा, आपका x ही होगा। सर इन सब्जेक्ट को पैरेलल किस सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के साथ पैरेलल में कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो वो भी एक दो दिन में डिसाइड कर लेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा
इन चीजों पे फोकस करते हैं, इसको करते हैं अपन, एक दो दिन में डिसाइड हो जाएगा बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं, बाकी बैच के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, है ना। मुझे दोनों को मर्ज करना है, जब मर्ज हो जाएंगे तो मजा आएगा करने में, ज्यादा स्टूडेंट्स भी होंगे। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी सिर्फ 21 है, तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर बैच को मर्ज कर लेंगे तो अलग फील रहेगा ना। चलिए, तो ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो, एक इनपुट मैंने रखा x, दूसरा इनपुट रखा मैंने x बार, ठीक है। तब मेरा आउटपुट क्या होगा समझो। अगर मैंने मान लीजिए x को रखा 1, तो x बार कितना होगा 0, तो 1 0 में क्या आउटपुट आएगा 1। आप इसको समझो ना, आप इसको बहुत क्लियरली समझो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x बार है, मतलब अगर इसको 1 लोगे तो ये 0 होगा, इसको 0 लोगे तो 1 होगा, मतलब इन दोनों में एक डेफिनेटली तो 1 होगा। क्या सुनो, इन दोनों में इतना मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि इन दोनों में कोई ना कोई मेरे पास एक 1 तो होगा। तो अगर 1 होगा, एक भी इनपुट अगर 1 है तो और गेट में आउटपुट मेरा क्या होता है 1 होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार कितना होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है ना, 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके और गेट के रिस्पेक्ट में। तो वो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में लिख भी दिया है, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो मैंने आपको और गेट की प्रॉपर्टी बताई है, सिमिलरली हम लोग एंड गेट की वैसी प्रॉपर्टी देखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक बार सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, एंड गेट में क्या होता है, हमारा ये एंड गेट है ना, यहाँ पे दो इनपुट है, ये मैंने दिया यहाँ पे ए, यहाँ पे दिया मैंने बी, यहाँ पे आउटपुट है मेरे पास y। मैंने ये बताया था कि अगर एक भी इनपुट 0 हुआ, मैंने आपको एंड गेट के बारे में बताया था ना कि एक भी इनपुट 0 हुआ, आउटपुट का 0 होना तय है, फिक्स्ड है। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया, ए और बी में दोनों का 1 होना बहुत जरूरी है आउटपुट के 1 होने के लिए। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी होता है कि एक इनपुट मैंने 0 किया, दूसरा x है, आउटपुट क्या होगा। अरे एक 0 हो गया ना, दूसरा मुझे देखना भी नहीं है, आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो 0 इंटू एक्स कितना होता है 0, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए ज्यादा कुछ टेक्निकल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें भी तो ये होता है ना, 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा। तो इसको याद करने के लिए हमको ज्यादा कुछ फाइट नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये एंड गेट है, एक इनपुट तो 1 है, अब एक दूसरा इनपुट हमारे पास x है, तो आउटपुट क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर इसको 1 लोगे तो 1 होगा, 0 लिया तो 0 मिल गया तो आउटपुट 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 इंटू एक्स हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट x होगा। जो भी हम इसको एज्यूम कर रहे हैं वही हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है। इसको 1 एज्यूम किया तो आउटपुट भी 1 हुआ, इसको हमने 0 एज्यूम किया तो आउटपुट भी 0 हुआ। समझ में आया सभी को, है ना। तो याद रखना 1 इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। इसको भी याद करने के लिए हमको ज्यादा फाइट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमको बेसिक पता है ना, मैथ्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स तो यही होती है ना, कि 1 इंटू एक्स हमेशा आपका x होता है। इसको भी देखते हैं, इसमें क्या बोला, दोनों इनपुट सेम है। दोनों इनपुट सेम मतलब क्या, अगर आपने इसको 1 लिया, इसको 1 लिया तो आउटपुट 1 होगा, इसको 0 लिया, इसको भी 0 लिया तो आउटपुट 0 होगा। तो x इंटू एक्स कितना होगा आपका, हमेशा x होगा। x स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना, ये आपका x होगा, x स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में होता है भाई। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा, हम लोग लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं ना। डिफरेंस समझिए, x इंटू एक्स, अगर ये लीनियर अलजेब्रा की बात होती तो वहां पर वो एक्स स्क्वायर हो गया होता, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में x इंटू एक्स आपका x होता है ना। ये वो x नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, है ना, ये पढ़ाई वाला x है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। एक आपने दिया x, दूसरा आपने दिया x बार, इसके बारे में समझो। अगर एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, क्योंकि x और x बार है। दूसरा एक इनपुट दूसरे का अपोजिट होगा, मतलब एक 0 तो होगा, इसमें पक्का हमको कंफर्म है। अगर एक 0 हो गया तो आउटपुट का 0 होना तो तय है ना, तो हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा 0। तो x इंटू एक्स बार हमारे पास हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगेन मैंने यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टी बताई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको बहुत अच्छे से डील करिएगा। समझ में आया सभी को। अब दो प्रकार की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, एंड गेट की प्रॉपर्टी हो गई, और गेट की प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी चीज के बारे में पढ़े, है ना, उसमें आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। जैसे समझिए एक चीज,
मेरे पास एक कोई गेट है, कोई भी गेट है ना, उसमें मैंने इनपुट दिया ए, इसमें दिया मैंने इनपुट बी, दो इनपुट थे, एक में दिया ए इनपुट, एक में दिया मैंने बी, आउटपुट आया ए डॉट बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस की बात करी मैंने। मैंने क्या किया, जो ये पहला वाला इनपुट था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको ए इनपुट नहीं दे रहा हूं, इसको मैं बी इनपुट दे रहा हूं। और जो दूसरा वाला इनपुट था, उस पर मैंने पहले बी दिया था, इसको मैंने कर दिया ए। मतलब मैं कुल मिला के क्या कर रहा हूं, मैं इनपुट के टर्मिनल्स चेंज कर दे रहा हूं, है ना। जहां पहले मैं ए इनपुट दे रहा था, वहां मैंने बी इनपुट दे दिया, जहां पहले मैं बी दे रहा था, वहां मैंने ए कर दिया। उससे क्या मेरे आउटपुट में कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है, बी प्लस ए होता है। कॉमन सेंस की बात है ना यार, 1+2 बराबर कितना होता है, 2+1। कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत की बात। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है ना। देखो लोगों को पता तो होता है कि भाई ये चीज होती है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं ना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो लोग वहां पर भी दिक्कत खा जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्किट में अगर इनपुट के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दे, तो अगर उससे हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस कि वो हमारा क्या है, एक तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बाकी सभी गेट के बारे में हम नहीं बोल सकते, फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दो गेट हैं, और गेट और एंड गेट, दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर चेंज कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं मैं आपको कि आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको चाहिए। तो पहले आपने क्या लगाया, एक और गेट, इससे बना लिया आपने ए प्लस बी। फिर आपने एक और गेट लगाया, उसमें आपने सी इनपुट दिया, तो बन गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चीज में जो आपने किया, ये बिल्कुल सेम है। किसके सेम है, कि आप कैसे अचीव कर लो इसको। पहले आपने लगा लिया क्या, बी और सी, पहले आपने बी सी दिया तो क्या बन गया, बी प्लस सी। फिर एक और गेट लगाया, इसको दिया आपने ए इनपुट, तो बन जाएगा बी सी प्लस ए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो हम बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो क्या उससे हमारे आउटपुट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने चार प्रॉपर्टी अभी तक आपको बताई है, और गेट प्रॉपर्टी, एंड गेट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी हो गई है। पांचवी प्रॉपर्टी अभी तक के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की सबसे पावरफुल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, वो है आपका कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव और डीमॉर्गन्स प्रॉपर्टी। तो पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको बोलूं मैथ्स में 2+3 लिखा ना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने 4, इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करते हो, 4 का आंसर, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे और 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 तिहाई 12। ऐसे में लिख सकते कि नहीं सकते, लिख सकते हैं ना। इसी चीज को मैं बोलता हूं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ डाउट है, एक बार देखता हूं मैं। सर एंड गेट में एक जीरो रहा तो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है ना, डेफिनेटली वो वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चीज हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, इसी चीज को अगर हम बूलियन अलजेब्रा में करें, ये कब होता है आपका, ये होता है आपका लीनियर अलजेब्रा में, राइट। ये आपका लीनियर अलजेब्रा में होता है, और इसी को मैं सेम कॉपी कर सकता हूं कहां पे, बूलियन अलजेब्रा में। उसी को बोलता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो a इंटू बी प्लस सी, क्या करोगे, a का मल्टीप्लाई b में किया, a का मल्टीप्लाई c में किया, तो ए बी प्लस ए सी, बन गया काम। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, वो कौन सा है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी किसके बराबर होता है। देखो क्या बोला मैंने, अब मुझे इस पे प्रॉपर्टी लगानी है ना, a प्लस बी और a प्लस सी, ये किसके बराबर होगा। तो क्या करूंगा, पहले मैं
ए का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग लगाते थे, तो कितना हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। प्लस बी का कर दो तो बी इंटू ए, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा वो, प्लस बी इंटू सी। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब यहां पे समझना, a इंटू ए कितना होता है? मैंने बताया था ना x इंटू एक्स, और गेट की प्रॉपर्टी, एंड गेट की प्रॉपर्टी याद करो। x इंटू एक्स कितना होता है? x होता था, याद है आपको? तो a इंटू ए कितना होगा? a होगा, हाँ या ना? हाँ। प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखो ना, इतने वाले टर्म में कुछ चीज कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए मैंने आप निकाल लिया। क्या बचेगा? 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। अब मुझे बताओ, प्लस वाला कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? और गेट की प्रॉपर्टी को। और गेट की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि एक भी इनपुट अगर 1 है, एक भी इनपुट अगर 1 है, आउटपुट में क्या होगा? 1 होगा। मतलब 1 प्लस एक्स, मैंने बताया ना 1 प्लस एक्स कितना होता है आपका? हमेशा 1 होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट आपका 1 होगा। तो अगर यहाँ पे कितना मेरे पास 1 प्लस सी प्लस बी, इसका वैल्यू कितना होगा? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। यस और नो? इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1। तो मेरा पास आंसर हो जाएगा a प्लस बी सी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मेरे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी का आंसर कितना होगा? तो a प्लस बी सी इसका आंसर होगा। इसको याद करने की टेक्निक भी बताता हूं। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताई कैसी चीज हो गई, लेकिन बात हमको प्रूफ करने थोड़ा करना एग्जाम में। जब आरआरबी जे का एग्जाम देंगे तो क्या प्रूफ करने जाएंगे क्या? वहां पे कंप्यूटर में प्रूफ कर देंगे? नहीं करेंगे ना। आपको तो याद रखना है। तो याद करने बताता हूं मैं। क्या करना था आपको? a प्लस बी था और यहाँ पे था a प्लस सी। इसको याद कैसे करो? इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है ढूंढो। इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? तो इन दोनों में मुझे एक चीज कॉमन दिख गई, वो क्या है? a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। उस दो चीज जो कॉमन है उसको अकेले रख दो, तो a हो गया। फिर यहाँ पे लगाओगे प्लस, ठीक है। और जो चीज अनकॉमन है, यहाँ पे b यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बी सी। a प्लस बी सी का आंसर है ना। इसको जो मैंने कहा ना a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी, इसका जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? दैट विल बी a प्लस बी सी। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे ना, ये इसका प्रूफ है जो आप लोग देख लीजिएगा। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी तो आए हैं भाई, क्वेश्चन को नहीं देखोगे क्या? बड़े अच्छे क्वेश्चन से देखो। क्वेश्चन गायब हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, सबको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे ए बी, ए बी के ऊपर मैंने पूरा कैप लगा दिया। पूरा मतलब क्या? पूरा नॉट गेट लगा दिया। तो ए बी की अगर पूरा कैप लगा हुआ तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? यहाँ पे ए को अलग लिख, पहले देखो समझो इस चीज को, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ को अच्छे ध्यान से समझो। पहले यहाँ पे क्या था? ए बी, उसके ऊपर फुल कैप, बराबर क्या होगा? ये पहली प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी, उसके ऊपर फुल कैप, इसका आंसर क्या होगा? कैसे करना, याद करना, बताता हूँ मैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है पहले, तो यहाँ प्लस लगा दू। यहाँ पे टोटल में कैप था, तो यहाँ पे अलग अलग कैप कर दू। तो क्या हो गया? ए बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है। वैसे ए प्लस बी का होल कैप विल बी इक्वल्स टू, क्या करना है? यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और जो पूरे में कैप था उसको अलग कर दो, तो ए बार डॉट बी बार। तो ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है भाई, है ना। इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करके देखना है। इसमें क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, बस आपको इसको क्या करना है, जो बेसिक गेट्स है ना उनके यूज करते हुए इसको बना के देखना है। जो यहाँ पे है ना ये चीज, इसको क्या करना है? बेसिक गेट का यूज करना है और उसके थ्रू बना के देखना है कि कैसे बनाओगे। पहले क्या करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट देखो। फिर नॉट गेट को सॉल्व करोगे, तो नॉट गेट में क्या आ गया? यहाँ पे एक तो आपके पास है सी बार, है ना, ये सी बार है, और ये बी बार। सबसे पहले आप सी बार बी बार सॉल्व करोगे तो वो सी बार बन गया, ये बी बार बन गया। फिर एंड गेट को सॉल्व करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो तीन ठो एंड गेट बन गए। फिर क्या करना है आपको? ऐड करना। तो एक और गेट यहाँ यूज होगा, एक और गेट यहाँ यूज होगा, और एक और गेट यहाँ यूज होगा।
तो 3 और गेट लग जाएंगे। तो एक पहला और गेट, दूसरा और गेट और तीसरा और गेट, ठीक है ना। तो इसको बना के आप लोग ट्राई करिएगा तो समझ में आएगा। तो देखो भाई, अब आपको समझना है मेरे पास कितने प्रकार के गेट्स होते हैं। तो मेरे पास टोटल, हम अगर गेट्स का क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी होती है गेट की। पहली होती है हमारी बेसिक गेट्स, दूसरा हमारे पास होता है यूनिवर्सल गेट, और तीसरा हमारा होता है स्पेशल गेट। आप इसको ऐसे समझिए, है ना, कि जैसे अगर हम बात करते हैं घर में जो किचन हमारा होता है ना, किचन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास बर्तन होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो बेसिक हमारे बर्तन कहलाएंगे, जैसे कि मान लो कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, है ना, थाली हो गई, प्लेट हो गई, चम्मच हो गई। ये हमारे हो गए बेसिक गेट्स, मतलब जिनके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, इनके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं, वो हमारा होता है क्या, बेसिक गेट्स। कुछ हमारे पास ऐसे गेट होते हैं, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो कि मल्टीपर्पज, मतलब उनके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, चम्मच टाइप में एक आता है जिससे आप चावल भी निकाल सकते हो, सब्जी भी निकाल सकते हो, दाल भी निकाल सकते हो, घी भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। वो तो होता है मल्टीपर्पज। मतलब यूनिवर्सल गेट वो गेट है जिनसे आप कोई भी बेसिक ऑपरेशन करवा सकते हो, है ना। यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मल्टीपर्पज। जैसे नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गए, ये मेरे मल्टीपर्पज गेट है। नैंड गेट के थ्रू मैं कोई भी एक्सप्रेशन बना सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं नैंड गेट के थ्रू यूज करके एंड गेट बना सकता हूं, मैं नैंड गेट यूज करके और गेट बना सकता हूं, मैं नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बना सकता हूं। तो समझ में आया, इसको मैं यूनिवर्सल गेट क्यों बोलता हूं, है ना। एक तो हो गया बेसिक गेट, एक हो गया मैं दूसरी कैटेगरी यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में दो आते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तीसरी जो कैटेगरी आती है, और तीसरे जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल गेट। स्पेशल गेट मतलब कि जैसे कुछ स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं, हमेशा के लिए नहीं बनाए गए। जैसे आपके घर पे कुछ ऐसे नमकीन बनाने में कुछ बर्तन है ना, तो वो डेली यूज नहीं होते, कभी कभार यूज होंगे, तो उस प्रकार के गेट हमारे कहलाते हैं स्पेशल गेट, ठीक है ना, जो कि कभी कभार यूज होंगे, है ना। उनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब बहुत स्पेशल है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। दो प्रकार के गेट होते हैं, एक्स और एक्स नॉर। तो टोटल मेरे पास 7 गेट्स हैं। कौन कौन से, एक बात सुन लीजिए। और गेट हम पढ़ चुके हैं, एंड गेट हम पढ़ चुके हैं, नॉट गेट हम पढ़ चुके हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। बहुत अच्छा। अब हम बात करने वाले हैं अपने यूनिवर्सल गेट के बारे में, जिनके थ्रू, जिनका काम क्या है कि इनका यूज करके हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलो, आयुष ने कुछ डाउट पूछा है, सर अगर नैंड गेट एंड नॉर गेट से एंड, नॉर और नॉट तीनों बन सकते हैं तो सिर्फ एक नैंड गेट ही रखें ना, नॉर क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब कोई मल्टीपर्पज काम करोगे, जैसे आपने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास है ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, ठीक है। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, मुझे अगर इसको बनाना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, आप लोग बना सकते हो। आज क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो मैं इसको किसके थ्रू बना सकता हूँ, बेसिक गेट के थ्रू यूज करके मैं बना सकता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 2 मिनट के अंदर यहाँ पे बना भी देता हूँ, ज्यादा मुझे टाइम तो लगेगा नहीं, है ना। आप लोग को भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले मैंने ए बी बना लिया, फिर मैंने सी डी बना लिया, फिर मैंने यहाँ पे ई एफ बना लिया। देखो, ये और गेट, एंड गेट हो गया, फिर यहाँ पे और गेट लगा दो। ये आपका बन गया बेसिक गेट के थ्रू मैंने इसको बनाया। मैंने किसका यूज करके एक्सप्रेशन बनाया, बेसिक गेट का यूज करके। मैं इसको नैंड गेट का यूज करके भी बना सकता हूँ, है ना। बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, जस्ट 15 से 20 मिनट बनाऊंगा। तो जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ये पता चले कि भाई ये 3 से 4 गेट हमको लग रहा है, 3 से 4 हमको नैंड गेट लग रहा है, ठीक है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट के यूज थ्रू बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो जब मैं नॉर गेट के थ्रू इसको बनाने जाऊंगा तो मुझे लग जाएंगे लगभग यहाँ पे 10 से 12 गेट। कंफर्म नहीं है बट इतने अप्रॉक्स लग जाएंगे। तो समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ गेट का यूज करने का मतलब क्या, ज्यादा पैसे खर्च करना। जो बेसिक गेट के थ्रू आप बनाते 1 2 3 4 5 लग रहे थे, अगर आप इस एक्सप्रेशन को बेसिक गेट के थ्रू बनाओगे तो 5 लग रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसी को यूज करके बना रहे हो नैंड गेट से, 3 से 4 में काम बन गया, मतलब आपका पैसा कम लग गया। और अगर आप इसी को बनाओगे नॉर गेट से, 10 से 12 लगेंगे। ठीक है ना। अब इसी को मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक्सप्रेशन में चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसको मैं बनाऊंगा बेसिक गेट के थ्रू, तो मुझे लगभग 5 से 6 कुछ गेट लगेंगे। अब मैं इसी एक्सप्रेशन को बनाऊंगा नैंड गेट के थ्रू, तो मुझे लगेंगे 10 से 12 गेट। और इसी को मैं बनाऊंगा नॉर गेट के थ्रू, तो मुझे लगेंगे 3 से 4 गेट। समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको? हमने नैंड गेट और नॉर गेट क्यों बनाया? मॉनेटरी बेसिस के बेस पे, हमको पैसे कम खर्च करके अपने सर्किट को बनाना है ना। हम एक का यूज क्यों करें? क्लियर हुआ चीज आपको? ओके, तो आ जाओ आप अपने कहां पे, यूनिवर्सल गेट पे। यूनिवर्सल गेट कौन से गेट होते हैं? मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल गेट्स आर दोज गेट्स which can be designed to give any basic gate operation output। मतलब जो भी किसी भी बेसिक गेट के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे होते हैं यूनिवर्सल गेट। पहला हमारा कौन सा है? नैंड गेट। नैंड, आप ध्यान समझो, यहां पे क्या था, एंड था ना, एंड, उसमें बस एक एन जुड़ गया है, बस कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आया क्या बोला मैंने? एंड के सामने यहाँ पे एन जुड़ा है, तो कुछ नहीं करना, एंड गेट बनाओ, उसका जो भी आउटपुट है उसके सामने एक नॉट गेट लगा दो, बन गया नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनाना है? एंड गेट बनाया, उसका जो भी आउटपुट आया, एंड गेट क्या होता है, ए बी इनपुट दिया, ए बी आउटपुट आ जाएगा। जो भी ए बी आउटपुट आ गया उसके सामने एक नॉट गेट लगा दो, है ना, तो बन गया आपका क्या, नैंड गेट। तो नैंड गेट को हम क्या बोलते हैं? नैंड गेट इज अ नॉट ऑफ एंड गेट। नॉट ऑफ एंड गेट, तो पहले आपने एंड गेट बनाया, जो भी आउटपुट आया उसके सामने नॉट गेट लगा दिया, तो बन गया आपके पास यहाँ पे क्या, नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होगा आउटपुट आपके पास यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या था, ए बी, आउटपुट आ गया ए बी, ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जो भी आप इनपुट दोगे उसके ऊपर कैप लगा देगा। नॉट गेट का काम क्या है, जो भी आप इनपुट दोगे उसके ऊपर कैप लगा के आउटपुट दे देगा। तो ए बी इनपुट आपने दिया, आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी का बार। जैसे ए बी का होल बार है, तुरंत आपको याद आ जाएगा डी मॉर्गन्स, जो भी हमने 5 मिनट पहले पढ़ा। तो डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, ए बी का होल बार लगाना है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। बीच में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे फुल में बार था तो अलग अलग बार कर दो, ए बार प्लस बी बार। तो ये हो गया मेरे पास क्या, नैंड गेट का एक्सप्रेशन। अब नैंड गेट का हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखो, नैंड मतलब एंड से मिलकर बना है, तो पहले आप एंड गेट बना लो। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये एंड गेट बन गया। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे आउटपुट। अब यहाँ पे एक छोटा सा शून्य बना दो, बस हो गया, ये बन गया आपके पास नैंड गेट। एंड गेट में और नैंड गेट में सिर्फ एक छोटे से डॉट का फर्क है, बस ये। जब कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करना ना, तो जरूर देख लेना कि वो नैंड गेट है कि एंड गेट है। यहाँ पे अगर छोटा सा बबल दिख रहा है ना, मतलब वो नैंड गेट, वो एंड गेट नहीं है। क्लियर है सब कोई चीज? अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल किसको बोलते हैं? मैंने कल भी बताया था आपको, ट्रुथ टेबल वो टेबल है जो किसी भी गेट के ट्रुथ के बारे में बताएगी, उसके बारे में सच्चाई बताएगी। ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास दो इनपुट है, ए इनपुट है और बे इनपुट है ना। इसका आउटपुट यहाँ पे मेरे पास, जैसे यहाँ पे क्या होता है आपके पास, एंड गेट का आउटपुट, फिर नैंड गेट का आउटपुट। दो इनपुट है, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, डबल जीरो, डबल वन, जीरो वन, जीरो वन, इतना तो हो गया। ठीक है। अब देखो, अब एंड गेट का आउटपुट क्या होता है भाई, सबको पता ना, एंड गेट में क्या होता है कि जैसे अगर एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो होगा, ये तो मुझे क्लियर है ना। तो यहाँ पे इनपुट जीरो है, यहाँ पे इनपुट जीरो है, यहाँ पे इनपुट जीरो है, तो इन तीनों में आउटपुट जीरो हो गया एंड गेट के लिए। तो इन दोनों वन है तो आउटपुट वन हो गया। अब ये तो एंड गेट का आउटपुट है। नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, इसको इन्वर्ट कर दो, तो जहां पे जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। तो हम लोगों ने नैंड गेट के बारे में क्या देखा? नैंड गेट के बारे में हमने जो सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि भाई नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो है, क्या बोला मैंने, नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो है, आउटपुट की गारंटी है कि वन होगा।
क्या बोला मैंने? नैंड गेट में अगर मेरे पास एक भी इनपुट जीरो है, इस बात की श्योरिटी बतलो कि भाई एक इनपुट जीरो है, आउटपुट मुझे देखना भी नहीं कि क्या है, मैं डायरेक्टली बोलूं कि आउटपुट क्या होगा, दैट मींस मेरा आउटपुट वहां पे क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहां पे बोल सकता हूं मैं, इफ एनी इनपुट इज लो, एक भी इनपुट अगर कम है, जीरो है, लो है, तो मेरा नैंड गेट का आउटपुट हमेशा क्या होगा, इट विल बी श्योरली हाई, मतलब आउटपुट हमेशा 1 होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी दिया गया मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास एक नैंड गेट है, एक इनपुट को मैंने कर दिया ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या कर दिया मैंने, जीरो, और एक इनपुट है मेरे पास ए कुछ भी रहे, चाहे 1 रहे, 0 रहे, कुछ भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली बोलूं कि अगर एक इनपुट नैंड गेट है कि नहीं है, नैंड गेट है, एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट मेरे पास कितना होगा, 1 होगा, दैट्स आई एम श्योर। ठीक है, ओके। अब एक बड़ी अच्छी चीज बनती है यार, है ना, बड़ी अच्छी चीज बनती है ना, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, बहुत से लोग एग्जाम में गलती कर चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग, वो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें गलती कर चुके हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या वो गलती है। जैसे मैं बात करता हूँ अगर नैंड गेट के बारे में, नैंड गेट हमारा किस प्रकार का गेट होता है, ये हमारा नैंड गेट है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये मेरा नैंड गेट है, अगर मैं इसको ए इनपुट दिया, मैंने इसको मैंने बी इनपुट दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ए बी का बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। समझ में आई कि नहीं आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। तो नैंड गेट को मैं क्या बोलता हूं, प्यार से, प्यार से मैंने इसको बोला भी था, इसको मैंने प्यार से बोलता हूं मैं क्या, नॉट ऑफ एंड गेट, बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था, नॉट ऑफ एंड गेट, है ना, ये इसकी एक डेफिनेशन होगी। अब इसके आउटपुट को ध्यान से, इस आउटपुट को ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में लगा प्लस, प्लस में कैसे बनाता हूं, और गेट के थ्रू, तो मैं क्या किया यहाँ पे, सबको ध्यान से समझिएगा यार, मैंने एक यहाँ पे लिया और गेट, ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने एक नॉट गेट, ऐसे, यहाँ पे लगाया मैंने एक नॉट गेट, ये यहाँ पे मैंने इनपुट दिया ए, यहाँ पे नॉट गेट है, आउटपुट कितना हो जाएगा, ए बार, यहाँ पे इनपुट जगह मैंने बी, यहाँ पे नॉट गेट लगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा, बी बार, और यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, और गेट है ना, तो और गेट क्या करता है, प्लस करता है जो भी इसके इनपुट्स पे होते हैं, तो इसका आउटपुट आएगा क्या, ए बार प्लस बी बार, तो कहीं ना कहीं ये आउटपुट सेम आ रहा है कि इसके नैंड गेट के, हाँ या ना, हाँ। तो कहने का मतलब अगर मैं इस गेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो ऐसा बना सकता हूँ, ये और गेट था, यहाँ पे इनपुट था, और यहाँ पे ये ए इनपुट से बी इनपुट था, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और ये नॉट गेट को मैं बबल के फॉर्म बना सकता हूँ, ऐसे, इसको मैं बोलता हूँ आपका क्या, बबल और गेट। ये कौन सा गेट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बबल और गेट। बबल और गेट क्या मतलब था कि इसके इनपुट को बबल लगा दो, मतलब नॉट गेट लगा दो। बबल और गेट समझ में आया कौन सा गेट होता है, इसके इनपुट पे नॉट गेट लगा दो, वो बन जाता है मेरे पास बबल और गेट। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पे बबल और गेट। तो मैं यहां से कुछ चीज बोल सकता हूं, कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं। कंक्लूजन ये है कि भाई नैंड गेट एक हमारा किस प्रकार का गेट है, तो नैंड गेट इज इक्वलेंट टू बबल और गेट, क्योंकि दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है कि नहीं, एक बात लोग ध्यान से देख लो, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे नॉट गेट की, मतलब जो मेरा नैंड गेट है उसकी एक और डेफिनेशन तैयार है कि नैंड गेट क्या है, नॉट ऑफ एंड गेट तो बिल्कुल मुझे पहले से पता था, दूसरे एक और पता चल गया मुझे, वो क्या है आपका बबल और गेट, वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, आप देखिएगा, नैंड गेट इज अ इक्विवेलेंट ऑफ बबल और गेट, है ना। तो ये मेरा बबल और गेट के इक्विवेलेंट है, ये मेरा होता है बबल और गेट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर गेट के बारे में, लेकिन उसके पहले एक बार टाइम देख ले, आज लगभग 42 मिनट्स हो गए हैं, तो आज की क्लास को हम लोग इतनी रखते हैं, है ना। इसके आगे का जो पार्ट होगा, नॉर गेट और जो हमारे स्पेशल गेट्स हैं, वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, कल मैं कोशिश करता हूँ कि अगर टाइम मिल सकता तो कल की क्लास 2 आवर्स की रखेंगे, आज हम लोग 40 मिनट्स की रख रहे हैं, कल की जो क्लास होगी वो हम लोग 2 आवर्स की रखेंगे, और जो हमारे पूरा बूलियन अलजेब्रा है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। हमारा ऑलमोस्ट बेसिक गाइड कंप्लीट हो गए, नॉर गेट बचा हुआ है तो ये भी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, और स्पेशल भी हो जाएगा, और हमारा जो पूरा बूलियन अलजेब्रा जो पहला चैप्टर हमारा वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे आपका के में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, और जो भी आपके पास पर्सनल क्वेश्चन होंगे वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। रही बात न्यू सब्जेक्ट की, तो वो आपका 1 से 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि आप आरआरबी जेई के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के साथ में हम लोग कौन सा नया बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा एक मॉर्निंग का जो बैच है वो कंप्लीट होने वाला है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपका इस दोनों बैच को मर्ज कर दूंगा। सर अमेजिंग क्लास, ये सब पहली बार पढ़कर फिर भी स्मूथ समझ आ रहा है, क्या बात है। चलो बढ़िया, ये अपना पर्पज है कि आप लोग को समझ में आए। चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।